हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। आज का हमारा वीडियो आईवी कैनुला के ऊपर होने वाला है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने हाल ही में मेडिकल फील्ड को ज्वाइन किया है या फिर ज्वाइन कर रखा है, ताकि जब भी उनकी हॉस्पिटल ड्यूटी लगे या फिर वो किसी भी हॉस्पिटल में वर्क करे तो आईवी कैनुला से रिलेटिव कोई भी डाउट उनके पास ना रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो के थ्रू मेरी कोशिश ये है कि आईवी कैनुला से रिलेटिव सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, जैसे आईवी कैनुला के कितने प्रकार होते हैं, इसकी कलर कोडिंग क्या होती है, ये कितने साइज में आता है और इसका डायमीटर कितना होता है, इसके फ्लो रेट क्या होती है, साथ ही साथ इसके यूज के बारे में भी जानेंगे और इसके कितने पार्ट्स होते हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आईवी कैनुला का मतलब क्या होता है। तो इसमें आई का मतलब होता है इंट्रा, इंट्रा कहने का मतलब है इन या अंदर, और वी का मतलब होता है वेनस, वेनस रिलेटिव है वेन से, और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बनता है इंट्रावेनस, या इसको विदिन अ वेन भी बोल सकते हैं, यानी वेन के अंदर। और बात आती है कैनुला की, तो कैनुला इज रिलेटेड टू कैनाल, यानी कैनुला पाइप के तरह एक पतली स्ट्रक्चर है। और अगर बात आए कि इंट्रावेनस कैनुला कितने डिग्री पे लगाया जाए, तो ये 25 से 30 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है और इसे वेन में लगाया जाता है। जैसे इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है वैसे ही इसे भी इंसर्ट किया जाता है। अब अगर आईवी कैनुला के पर्पस के बारे में बात करें, यानी ये किस उद्देश्य से पेशेंट में लगाया जाता है, तो इसमें सबसे पहले है आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका यूज होता है, साथ ही साथ ब्लड सैंपल कलेक्शन में भी इसका यूज होता है। अब अगर बात करते हैं कैनुला के कलर और गेज का, तो इसको मैंने सीक्वेंस वाइज रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले ऑरेंज आता है जिसका गेज 14 होता है, इसके बाद ग्रे आता है जिसका गेज 16 होता है, इसके बाद वाइट आता है इसका गेज 17 होता है, ग्रीन का गेज 18 होता है, पिंक का गेज 20 होता है, ब्लू का गेज 22 होता है, येलो का गेज 24 होता है और पर्पल का गेज 26 होता है। इसको याद करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे इसका गेज बढ़ेगा, यानी 14 से लेकर 26 तक ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये पतला और छोटा होते जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि गेज का साइज़ अगर बढ़ता है तो आईवी कैनुला का भी साइज़ बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल उल्टा होता है। तो अब मैं इंडिविजुअल करके एक एक कैनुला के बारे में डिस्कशन करता हूँ। इसमें सबसे पहले है ऑरेंज कैनुला। ये कैनुला सबसे बड़ा कैनुला होता है, इसका गेज साइज 14 गेज होता है। इसके एक्सटर्नल डायमीटर के बारे में बात किया जाए तो इसका एक्सटर्नल डायमीटर 2.1 mm होता है, इसका लेंथ 45 mm होता है, इसका फ्लो रेट 240 ml पर मिनट होता है। और अगर इसके यूजेस के बारे में बात किया जाए तो इसका मुख्य यूज़ ट्रॉमा एंड मेजर सर्जरी में होता है, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट में होता है, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में होता है, यानी बार बार फ्लूइड या ब्लड चढ़ाने के कंडीशन में इसका यूज करते हैं। अगला कैनुला ग्रे कैनुला है। इसका गेज साइज 16 होता है, एक्सटर्नल डायमीटर इसका 1.8 mm होता है, इसका लेंथ 45 mm होता है, फ्लो रेट 180 ml पर मिनट होता है। इसका यूज इमरजेंसी कंडीशन में जैसे ट्रॉमा या फिर मेजर सर्जरी में किया जाता है, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट में किया जाता है, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किया जाता है। इसके बाद है वाइट कैनुला। तो इसका गेज साइज 17 गेज होता है, एक्सटर्नल डायमीटर इसका 1.7 mm है, इसका लेंथ 45 mm है, फ्लो रेट की बात की जाए तो 142 ml पर मिनट है। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज भी सिमिलर ही है, मतलब ट्रॉमा और मेजर सर्जरी के कंडीशन में, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट के कंडीशन में, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कंडीशन में इसका भी यूज किया जाता है। इसके बाद है ग्रीन कैनुला। अगर इसके गेज साइज के बारे में बात करें तो ये 18 गेज का होता है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.3 mm होता है, इसका लेंथ 45 mm होता है, फ्लो रेट इसका 90 ml पर मिनट होता है, इसका यूज़ ट्रॉमा एंड मेजर सर्जरी में होता है, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट में होता है, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता है। और अगर कभी आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि मोस्ट कॉमन यूज़ कैनुला इन हॉस्पिटल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो इसका आंसर भी 18 गेज है, मतलब 18 गेज वाले ग्रीन कैनुला का यूज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है पिंक कैनुला। इसके गेज के बारे में बात करें तो इसका गेज 20 है, एक्सटर्नल डायमीटर इसका 1.1 mm है, इसका लेंथ 32 mm है,
फ्लो रेट इसका 60 ml पर मिनट है। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो ये आइडियल फॉर आईवी फ्लूइड है, मतलब किसी को अगर आईवी फ्लूइड चढ़ाना हो तो उसके लिए पिंक कैनुला सबसे अच्छा कैनुला माना जाता है। साथ ही साथ इसका यूज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी किया जाता है। इसे यूनिवर्सल कैनुला भी कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन यूज कैनुला इन हॉस्पिटल फॉर आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट, तो इसका आंसर पिंक कैनुला होगा और इसका गेज 20 है। नेक्स्ट है ब्लू कैनुला। इसका गेज साइज 22 गेज है। एक्सटर्नल डायमीटर इसका 0.9 mm है। लेंथ इसका 25 mm है। फ्लो रेट 36 ml पर मिनट है। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है और ये कॉमनली यूज किया जाता है वुमेन में। कभी कभी इसका यूज मैन में भी किया जाता है, बशर्ते उसका वेन पतला हो। इसके बाद है येलो कैनुला। इसका गेज साइज 24 गेज होता है। एक्सटर्नल डायमीटर इसका 0.7 mm है। इसका लेंथ 19 mm है। फ्लो रेट इसका 23 ml पर मिनट है। इसका यूज इन्फेंट और टॉडलर के साथ साथ ओल्ड एज के लिए भी किया जाता है। इन्फेंट वैसे बच्चे होते हैं जो जन्म के 29वें दिन से 1 साल के हों और टॉडलर 1 साल से 3 साल के बच्चे को कहते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका यूज होता है, साथ ही साथ फ्लूइड इन्फ्यूजन में भी इसका यूज होता है। लास्ट कैनुला है पर्पल कैनुला। इसको वायलेट कैनुला भी कहते हैं। अगर इसके गेज साइज के बारे में बात करें तो इसका गेज साइज 26 गेज है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 0.5 mm है। इसका लेंथ 19 mm है। फ्लो रेट 10 ml पर मिनट है। इसका यूज रियल केस में नियोनेट्स में किया जाता है। नियोनेट्स वैसे बच्चे होते हैं जिनका एज जन्म से लेकर 4 वीक का हो, पर देखा जाए तो इस कैनुला का यूज बहुत ही कम होता है। इंट्रावेनस कैनुला से रिलेटिव एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि कैनुला का गेज साइज जितना कम होगा उसका एक्सटर्नल डायमीटर और फ्लो रेट उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब फ्लूइड ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी भी उतना ही ज़्यादा होगी। तो चलिए अब इंट्रावेनस कैनुला के पार्ट्स के बारे में जानें। इसमें सबसे पहले लॉक प्लग है। ये ब्लड को बाहर गिरने नहीं देता है, यानी ब्लड को होल्ड करके रखता है। इसके ऊपर फ्लैशबैक चैम्बर है। जब कैनुला को वेन में डालते हैं तो निडल ग्रिप को पीछे करते हैं तो ब्लड दिखता है, और अगर कैनुला वेन में इंसर्ट नहीं होता है उस वक्त फ्लैशबैक चैम्बर में ब्लड नहीं दिखता है। यानी फ्लैशबैक चैम्बर में ब्लड तभी ही दिखता है जब आईवी कैनुला अपने सही जगह पे हो, यानी वेन में इंसर्ट हो। निडल ग्रिप के साथ निडल अटैच होता है। अब ये जो इंजेक्शन पोर्ट कैप है, इस कैप को हटाकर आईवी इंजेक्शन पुश करते हैं या फिर आईवी फ्लूइड ऐड करते हैं। तो इसका जो यूज़ है आईवी फ्लूइड ऐड करने में या फिर आईवी इंजेक्शन को पुश करने में किया जाता है। बुशिंग जो है वो कैथेटर के साथ में अटैच रहता है और कैथेटर के नीचे निडल लगी रहती है जो कि वेन को प्रिक करने का काम करता है। आशा है कि आईवी कैनुला से रिलेटिव यानी इंट्रावेनस कैनुला से रिलेटिव ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।